बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स के नाम से जो है वो शुरू की हुई थी और आज जो हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4। तो चलें शुरू करते हैं। रूल नंबर 4 हमें कहता है द लेटर जी मे गिव द ज साउंड। ठीक है, अच्छा जो लेटर जी है वो हो सकता है, मे का मतलब है हो सकता है कि वो हमें जो है वो साउंड दे। अच्छा ये जो दो लाइंस होती हैं और इनके दरमियान में जब भी कोई लेटर जो है वो लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो उसका साउंड है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दो लाइंस के दरमियान में जो है वो यहाँ पर जे जो है वो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जे है ये बेसिकली जी का साउंड है, ये उसको शो कर रहा है, ये उसकी सिंबल है। वो कहते हैं कि लेटर जी जो है ये हो सकता है कि ये हमें जे का साउंड दे when it is followed by E, I और Y। ठीक है, ये G जो है हमें ये उस वक्त जो है वो य की साउंड जो है वो देता है जब G के बाद E, I या Y इन तीनों लेटर्स में से कोई सा लेटर जो है वो आता है। एक्सप्लेनेशन देखें। यूजुअली आमतौर पर द लेटर G हैज अ हार्ड साउंड। ठीक है, जो लेटर जी है आमतौर पर जो इसका साउंड होता है वो हार्ड होता है, जैसा कि एज इन गो। ये लफ्ज है हमारे पास गो, यहाँ पर जी का जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है ग की फॉर्म में। ठीक है, और ग जो है उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो जी का जो है वो हार्ड साउंड है। गेम, ठीक है, एंड गर्ल। हाउएवर व्हेन जी कम्स बिफोर ई, आई और वाई, लेकिन जब जी जो है वो आता है ई, आई और वाई से पहले, इट ओफन हैज, तो ये अक्सर जो है वो हमें एक साउंड देता है आ सॉफ्ट जे साउंड, जस्ट लाइक द साउंड ऑफ जे इन जैम। ठीक है, जिस तरह से जे की हमें आवाज आती है हमारे जैम वर्ड में। बस यहां पर अब जो चीज हमने जहन में रखनी है कि अगर लेटर जी के बाद हमें ई, आई या वाई इन तीनों लेटर में से कोई भी जो लेटर का इस्तेमाल है तो वहां पर हमने जी की जो सॉफ्ट साउंड है जो ज है उसको प्रोनाउंस करना है। और अगर इन तीन लेटर्स ई, आई और वाई के अलावा हो तो वहां पर हमने जी का जो है वो हार्ड साउंड जो है वो प्रोड्यूस करना है जो कि ग होता है। ठीक है, अब मजीद इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेम, GEM, जेम। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा जी है लेकिन उसके बाद जो है वो ई आ रहा है, तो अब ये अपना सॉफ्ट साउंड जो है वो ज प्रोड्यूस जो है वो करेगा और ये बनेगा हमारे पास जैम, GENTLE। फिर से जी के बाद जो है वो ई है तो ये हमारा सॉफ्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा जेंटल। आई आ गया जी के बाद, जाइंट। जी के बाद वाई, जिम। एनर्जी, यहां पर चेक करें ENERGY। ये ऊपर की जो चार एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जी जो है वो हमारे पास स्टार्ट में था, लेकिन जो हमारी फिफ्थ एग्जाम्पल है उसमें भी सेम वही रूल है कि चाहे आपके मिड में आए या आपके लास्ट में जो वर्ड है उसके लास्ट में जो है वो आ जाता है जी का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने रूल यही जो है वो फॉलो करना है। अब यहाँ पर जी के बाद जो है वाई का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर हमने ज साउंड जो है वो प्रोड्यूस जो है वो करनी है जी की, एनर्जी, ENERGY। यहाँ पर जो ये प्रोनाउंसिएशन में मैंने सारे जे जो लिखे हैं ये इसके करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, बल्कि ये आप लोगों की आसानी के लिए जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमने इसको प्रोनाउंस जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। जेम, जेंटल, जाइंट, जिम और एनर्जी। यहाँ पर जो है ये जी लिखा हुआ है, यहाँ पर जी नहीं, एक्चुअली यहाँ पर भी जो है वो जे ही आता है, ये मिस्टेक से लिखा गया। यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस फिक्रे में जो है वो दो जगह पर जो है वो जी का इस्तेमाल जो है वो किया गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर देखें जिराफ में जी के बाद जो है वो आई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जी जो है वो अपना सॉफ्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा एंड दैट इज जे। आ जिराफ हैज अ लॉन्ग। अब यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग में जो जी है इसके बाद में कोई भी लेटर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया, इसलिए जो ये जी है ये अपने हार्ड साउंड में रहेगा और इसका हार्ड साउंड जो है वो गा का ही है।
ठीक है, तो यहां पर हम इस वजह से इसको जो है वो लॉन्ग बोलते हैं। आ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी नीड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जी के बाद वाई है तो हम इसको सॉफ्ट साउंड में प्रोड्यूस करेंगे, वी नीड एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, वो भी देखेंगे हम। द रूल इज ट्रू, कहते हैं जो अभी हमने रूल पढ़ा है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, रूल 4 जो हमने पढ़ा है ये बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस सच एज, वो कहते हैं कि ये जो रूल अभी हमने पढ़ा है आमतौर पर इसी रूल को जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। एक्सेप्शन से मुराद होती है मुस्तस्नात, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये अभी जो हम रूल पढ़ रहे थे कि जी के बाद अगर ई, आई और वाई आ जाए तो वो जी जो है वो अपना सॉफ्ट साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ वर्ड्स में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये रूल जो है वो उन पर अप्लाई नहीं होता। मिसाल के तौर पर उन वर्ड्स में कौन कौन से हमारे लफ्ज जो है वो शामिल है आप देख सकते हैं। उसमें शामिल है हमारे पास गेट। ठीक है, अब यहां पर चेक करें, जी है, जी के बाद ई लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर हम इसको जेट जो है वो नहीं बोलते, इसको हम गेट ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जो अभी हम रूल पढ़ रहे थे वो इन वर्ड्स पर अप्लाई नहीं होता। GIVE, ठीक है, जी के बाद आई है, ठीक है, लेकिन हम इसको गिव जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गर्ल। इन दीज वर्ड्स जी कीप्स इट्स हार्ड साउंड, दैट इज ग। ठीक है, इन कुछ एक लफ्जों में जो है वो जी अपना हार्ड साउंड जो है उसी को बरकरार रखता है, जो कि उसका गा है। अदरवाइज आम तौर पर नॉर्मली यूजुअली जो है वो होता है कि उन 3 लेटर्स के बारे में जिनके बारे में आपको बता चुकी हूं, ई, आई और वाई, ठीक है, इनके बाद आम तौर पर जी जो है वो ग की साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये कुछ एक लफ्ज हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके बाद जो है वो जी अपना ग साउंड यानी कि हार्ड साउंड ही प्रोड्यूस करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। थैंक यू।